अवतंस वीरवर पृथ्वीराज, गज भर छाती थी इसकी, दहली का था अंतिम अविराज। 17 बार मोहम्मद गोरी का इसने मुंह मोड़ दिया, युद्ध क्षेत्र में हरा हरा कर बंदी कर छोड़ दिया। निज कर अरी के काटे बंधन, दे दे इसे प्राण भिक्षा, भूमंडल को दी थी इसने क्षमाशीलता की शिक्षा। थानेश्वर में गूंज रहे हैं अरे आज भी इनके नाम, और गूंजते सदा रहेंगे जब तक है यह हिंदुस्तान। 18वीं बार गोरी ने इसको एक बार जब जीत लिया, लाल सलाखों से इसकी सारी चमड़ी तब खींच लिया। आंखें दोनों बाहर निकाल उसमें था रांगा डाल दिया, इतनी दुर्दशा की इसकी जी भर कर इसको कष्ट दिया। फिर चंद्रवरदाई कवि जो था उसने दरबार में जा करके यह कहा मोहम्मद गोरी से, एक बात सुनो चित्त में लाके, शब्द वेदी बाढ़ चलाने में इसको नहीं कोई पा सकता, संसार से लुप्त है यह विद्या नहीं कभी कोई दिखला सकता। यह बात मानकर गोरी ने उसको दरबार में बुलवाकर दे दिया हाथ में धनुष बाण, और कहा उसे फिर समझाकर, घंटा जो बजे उस पर मारो हम भी देखे कारस्तानी, सत्यता कहाँ तक है अचरज की है कवि की वाणी। जब घंटे पर है चोट पड़ी साधा, तब वही बाढ़ उसने खुश हो करके तब गोरी ने शाबाश कहा मुख से अपने, शाबाशी की आवाज़ पर ही मारा तब उसने गोरी को, गिर गया तख्त से नीचे यमदूत ले गए गोरी को। फिर दिया चंद्रवरदाई ने तलवार हाथ में फिर उसके मारे, तब एक दूसरे को आपस में मरे दोनों कटके। 12वीं सदी की बातें हैं इसमें क्या शिक्षा मिलता है, यदि गौर करे इन बातों को सचमुच ही कलेजा हिलता है। देखिए कविता मेढक पर है, पर आप इसको इंसानों में लीजिएगा कि जा रहा था मेंढकों का काफिला, जा रहा था मेंढकों का काफिला, एक कुआं मार्ग में उनको मिला, तो वह लगे कुएं के अंदर झांकने, और जल में बिंब अपना ताकने। कुछ कुदकते थे कुएं की मेड़ पर, तो कुछ लगे आपस की छेड़म छेड़ पर। नाचने और कूदने में मस्त थे, गिर गए उनमें से 2 जो स्वस्थ थे, तो खिलखिलाकर सभी टर्राने लगे, जो गिरे थे डर से थर्राने लगे। थी निकल आने की उनकी ख्वाहिशें, कुआं गहरा था न थी गुंजाइश है, सतह चिकनी सीढ़ियाँ भी थी नहीं, और जो गिरा वो कभी निकला ही नहीं। कुआं तट पर था निकलने के लिए, व्यग्र थे दोनों निकलने के लिए, कोशिशें करते थे तेज तपाक से, किंतु गिर जाते थे वही छपाक से। तो दृश्य ऊपर का विकट घंघोर था, मेंढकों का झुंड करता शोर था, देख उन दोनों की व्याकुल बेबसी, एक मेंढक ने कुटल पत्ती कसी, कि अब तुम्हारी कोशिशें सब व्यर्थ हैं, टांग लंबी है मगर असमर्थ हैं। कुछ समय बस चित्त को बहलाओगे, कुएं के मेंढक सदा कहलाओगे। अगर जीना है तो कोशिश मत करो, और चाहो तो यहीं थक कर मरो। अब हमारा कथन यही परोक्ष है कि आत्महत्या ही तुम्हारा मोक्ष है। तो शोर कुएं में निराशा भर गया, और एक उनमें से तड़प कर मर गया। दूसरे ने यत्न पर त्यागा नहीं, मृत्यु का डर भी उसे लागा नहीं। है निकलना मन में इतना ठान कर, सांस खींची टांग लंबी तान कर, मोड़ कर पंजे झुका घुटनों के बल, भींच कर मुंह संजोली ताकत सकल, देह को स्प्रिंग सरीखा कर लिया, हौसला खुद में लबालब भर लिया, और एक दिव्य छलांग मारी, आ गया लो आ गया। तो दे रहे थे जो अभी तक गालियाँ, अब बजाने लग गए वह तालियाँ। सीख जिसने दी सिमट कर रह गया, कोसने वाला भी कट कर रह गया। अरे ये उछलना क्या था, एक उड़ान थी, आत्मबल की जागती पहचान थी। कुएं में गूंजा उसी का कह कहा, मेंढकों की झुंड से उसने कहा कि हूँ तो बहरा, हालांकि वो था नहीं, कि हूँ तो बहरा किंतु सबका शुक्रिया, आपने जो काम ऊपर से किया, सुन न पाया आपकी मैं टिप्पणी, बस इशारों से मेरी हिम्मत बनी, आपके संकेत बाहर लाए हैं, जानता हूँ कैसे गाने गाए हैं। शीघ्र आता समझ न पाता अगर, लय में हिलते हाथ तो देखे मगर, आपसे ही बल मिला संबल मिला, आपकी मेहनत का मुझको फल मिला, आपका दिल से आभारी हूँ मैं, करूँगा सेवा ये वृत्तधारी हूँ मैं। वचन सुन मेंढक सभी लज्जित हुए, हाथ जोड़े ग्लाने से मज्जित हुए, भूल जाना तुम हमारे पाप को,
और वो नकली बहरा बोला अजी सुन न पाया आपको। तो दोस्तों तुमने सुनी है दास्ता, दोस्तों मन में बुनी है दास्ता, सीखिए पानी सा खुद गहरे बनो, हर निराशा के लिए बहरे बनो। हर निराशा के लिए बहरे बनो। देखिए एक निराशा पे कविता